मूवी की शुरुआत में ये महिला जिसका नाम मेलोरी है, दोनों बच्चों की आंखों से पट्टी हटाने के लिए मना करती है, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा किया तो ये दोनों मर जाएंगे। और वो खुद भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखती है, क्योंकि इन तीनों को एक बोट की सहायता से ब्लाइंड स्कूल तक पहुंचना था, ताकि इन तीनों की जान बच सके। मूवी फ्लैशबैक में जाती है 5 साल पहले। मेलोरी पेंटिंग कर रही होती है। दरअसल ये एक पेंटर है और ये अपनी पास्ट की प्रॉब्लम की वजह से किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, अपने में ही खुश रहती है। उसकी बहन बाहर से आती है और उसे कहती है कि बाहर लोग पागल हो चुके हैं, सड़कों पर आ चुके हैं, दुकानें बंद हो चुकी हैं। लेकिन मेलोरी इसकी बात पर विश्वास नहीं करती, तो उसकी बहन न्यूज़ चैनल चालू करके उसे दिखाती है। मेलोडी देखकर थोड़ा डर जाती है, लेकिन विश्वास तब भी नहीं करती। वो कहती है ये रशिया में हो रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ सब नॉर्मल है। मेलोरी प्रेग्नेंट है। उसकी बहन उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाती है, जहां वो देखती है कि एक लड़की अपना शीशे में सर मार रही होती है। उसे देखकर वो थोड़ा डर जाती है और वहां से भाग जाती है और गाड़ी में बैठकर अपनी बहन से कहती है कि ये वायरस यहाँ भी आ चुका है, यहाँ से जल्दी चलो। चारों तरफ लोगों की अफरा तफरी मच चुकी थी, लोग पागल हो रहे थे। उसकी बहन भी इस वायरस की चपेट में आ जाती है। ये एक अजीब सा वायरस है, जो भी इसे देखता है बस उसी में खो जाता है और खुद की जान ले लेता है या फिर किसी को मार देता है। मेलोरी की बहन भी कार का एक्सीडेंट करके खुद की जान ले लेती है। एक लड़की मेलोरी को उठाने के लिए उसके पास आती है, लेकिन वो भी इस वायरस को देख लेती है और वो जल्दी कार में जाकर बैठकर अपनी आत्महत्या कर लेती है। मेलोरी की हेल्प के लिए एक लड़का आता है और उसे उठाकर घर की तरफ दौड़ता है। घर के अंदर दो लोग पहले से ही मौजूद थे। एक बूढ़ा जिसकी बीवी ने अभी अभी कार में बैठकर अपनी हत्या कर ली थी, और एक लड़का जिसका ये घर था। वहां और भी लोग आ जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि ये किस तरह का वायरस है जो आत्महत्या करने पर मजबूर करता है। ये बंदा जिसका ये घर है, ये कहता है कि मेरे घर के चारों तरफ सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं और इसका कंट्रोल ऊपर है। मैं वहां से नजर रखता हूं कि बाहर से कोई अंदर ना आए। ये सभी लोग इसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं, लेकिन ये बोलता है कि अगर मुझे किसी भी तरह का वायरस होता है या मैं इन्फेक्टेड होता हूं इस वायरस से, तो मुझे मार देना। और वो खुद को एक कुर्सी से बंधवा लेता है और बाद में वो कुछ ऐसा देखता है कि वो इन्फेक्टेड हो जाता है और वो खुद को मारने पर मजबूर हो जाता है और खुद की जान ले लेता है। ऐसा देखकर सब लोग डर जाते हैं। मेलोरी वोकी टोकी से किसी तरह की हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क नहीं मिलने की वजह से किसी तरह की हेल्प नहीं मिल पाती। अब घर पर खाना खत्म हो रहा था, तो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि बाहर कौन जाएगा और खाना लेकर आएगा। ये बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी के शीशों को काले कलर से कवर कर देते हैं ताकि ये लोग बाहर ना देख पाए। नेविगेशन की मदद से ये लोग एक मॉल तक पहुंच जाते हैं, जहां काफी सारा खाना होता है, और ये लोग खाना लेकर वापस आ जाते हैं। कुछ देर बाद ये लड़की एक आदमी को बिना किसी को बताए अंदर आने देती है, जो कि वायरस से इन्फेक्टेड होता है, लेकिन ये सबको सच नहीं बताता और धीरे धीरे सबको मारने लगता है। ये कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाता है जो इसने अपनी खुली आंखों से देखी थी, और ये पेंटिंग करने लगता है और टेबल पर सारी तस्वीरों को रखकर वहां से चला जाता है। इधर ये दोनों महिला बच्चों को जन्म दे देती हैं। अचानक से ये सारी खिड़कियों के कवर हटाने लगता है। दरअसल ये चाहता है जो मैंने देखा है वो ये भी देखें और ये भी मेरी तरह हो जाए। इनमें से ये लड़की बाहर की तरफ देख लेती है और ये वायरस उसकी आंखों में आ जाता है और ये खिड़की से कूदकर खुदकुशी कर लेती है। इसके बाद इसका बच्चा मेलोरी रख लेती है, क्योंकि मेलोरी से इसने पहले वादा ले लिया था कि अगर वो जिंदा नहीं बचती है तो मेलोरी इसके बच्चे का ध्यान रखेगी। वहां टॉम आकर इस आदमी को मार देता है। टॉम, मेलोडी और ये दो बच्चे ही बचते हैं। 5 साल तक ये लोग इसी घर में बंद रहते हैं और अपनी जरूरत की चीजें छुपके से ले आते हैं। 5 साल बाद इनका वोकी टोकी एक दूसरे वोकी टोकी से कनेक्ट होता है और उसमें से आवाज आती है। वो बोलता है कि तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो ब्लाइंड स्कूल आ जाओ, जो तुम्हें नदी पार करके एक जंगल के बीचों बीच मिलेगा। मेलोडी जाने से मना करती है, क्योंकि उसे लगता है ये किसी तरह की चाल है, लेकिन टॉम उसे समझा लेता है। ये कहता है कि यहाँ कब तक रहेंगे, क्या पता वो सच बोल रहा हो और वहां हमारे जैसे और भी लोग हों। ये बात सुनकर मेलोडी मान जाती है, और जब ये लोग जाने की तैयारी करते हैं और वहां से निकल रहे होते हैं, तभी इन्फेक्टेड लोग आकर इनको मारने की कोशिश करते हैं। टॉम मेलोडी से कहता है कि तुम इन बच्चों को लेकर आगे बढ़ो, इनको मैं देखता हूं। इन लोगों को मारने के लिए टॉम अपनी आंखों से पट्टी हटा लेता है। इनको मारने के बाद वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाता है और खुद को भी गोली मार लेता है।
अब मूवी जहां से फ्लैशबैक में गई थी वापस वहीं आ जाती है। ये नदी पार कर ही रहे होते हैं कि एक आदमी उन पर हमला करता है जो कि इन्फेक्टेड होता है। मेलोरी से मार कर आगे बढ़ती है और जंगल तक पहुंच जाती है। जैसे तैसे इस वायरस से बचती हुई वो उस ब्लाइंड स्कूल तक पहुंच जाती है और यहां काफी सारे लोग देखकर वो चौंक जाती है। दरअसल ये लोग भी इसीलिए बचे हुए थे क्योंकि ये लोग ब्लाइंड थे। मूवी खत्म हो जाती है। इसी मूवी का सेकंड सीक्वल भी बना है, मैं जल्दी ही उस पर भी वीडियो बनाऊंगा।